रमण महर्षि से साधक द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के अगले भाग को सुनेंगे, जिसमें वह पहला प्रश्न पूछते हैं, आपके विचार में जगत के दुखों का कारण क्या है? हमें स्थिति बदलने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, सच्चे आत्मा को जानिए, बस यही करना आवश्यक है। तो क्या मर्यादाओं से पूर्ण इस जीवन में मैं आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? आत्मा का अखंड आनंद हमेशा आपके साथ है। अतः यदि आप निष्ठा से उसका अन्वेषण करें तो वह अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके दुखों का कारण आपसे बाहरी जीवन में नहीं है, वह आप में अहंकार के रूप में मौजूद है। आप अपने ऊपर स्वयं मर्यादाओं का आरोप करते हैं और तब उनसे पर होने के निष्फल यत्न करते हैं। सारे दुख अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं, उसी के साथ आपकी सब परेशानियां आती हैं। वस्तुतः दुख का कारण आप में है। उसका बाहरी जीवन की घटनाओं पर आरोप करने से आपको क्या लाभ है, तथा आपसे भिन्न बाहरी पदार्थों से आपको क्या सुख मिलने वाला है? यदि कभी मिल भी जाए तो कितनी देर रहने वाला है? यदि आप अहंकार को इनकार ही कर दें और अवगणना करके उसे जला दें तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आप उसका स्वीकार करेंगे तो वह आप पर मर्यादाएं ला देगा और उनसे पर होने के मिथ्या संघर्ष में आपको डाल देगा। आप वस्तुतः जो हैं अर्थात आत्मा ही बने रहना, उस अखंड आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है जो हमेशा आपका है। तो फिर यदि वस्तुतः बंधन या मोक्ष नहीं है तो इस सुख दुख के सच्चे अनुभव का कारण क्या है? ये सुख दुख तब सच्चे लगते हैं जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से चूक जाता है, वरना इनका सच्चा अस्तित्व नहीं है। तो क्या जगत का सृजन सुख दुख के अनुभव के लिए किया गया है? सृजन अच्छा या बुरा नहीं है, वह जैसा है वैसा है, लेकिन मनुष्य का मन उस पर सब प्रकार के अर्थों का आरोप करता है, क्योंकि वह पदार्थों को अपनी संकुचित दृष्टि से देखता है और अपने ही स्वार्थ के अनुरूप उनको ढालना या बदलना चाहता है। स्त्री केवल अपने आप में स्त्री है, लेकिन एक मनुष्य उसे माँ, दूसरा बहन तो तीसरा पत्नी इत्यादि कहता है। मनुष्य स्त्री से राग, सांप का तिरस्कार और रास्ते के पास वाले पत्थरों की एवं उगे हुए घास की उपेक्षा करता है, और यही मूल्यांकन जगत में सारे दुखों का कारण है। सृष्टि पीपल के पेड़ जैसी है। पक्षी उसके फल खाने के लिए या उसकी शाखाओं में आश्रय पाने के लिए आते हैं। मनुष्य उसकी छाया में शीतलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर रस्सी बांधकर अपनी जान भी दे देते हैं। फिर भी वह वृक्ष अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। वह अपने विभिन्न उपयोगों के प्रति उदासीन एवं अनजान रहता है। यह तो केवल मनुष्य का मन है जो अपनी परेशानियां खुद उत्पन्न करता है और तब सहायता के लिए चिल्लाता है। आप खुद ही सोचिए, क्या ईश्वर पक्षपाती है जो एक मनुष्य को शांति और दूसरे को शोक देता है? सृष्टि में सबके लिए स्थान है, लेकिन मनुष्य अच्छे, स्वस्थ एवं सुंदर पदार्थों को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उस भूखे आदमी की तरह फरियाद करता रहता है जो स्वादिष्ट भोजन के पास बैठकर हाथ पसार कर खाने की बजाय विलाप करता रहता है। आप खुद ही सोचिए, यह किसका दोष है, ईश्वर का या मनुष्य का?